मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों, आज हम आपको 1 से 100 तक की गिनती पहचानना सिखाएंगे। प्राय यह देखने में आया है कि छात्र 1 से 100 तक की गिनती तो आप फ्लुएंटली बोल लेते हैं लगातार बेझिझक। यदि आपको बोलने के लिए कहा जाए कि 100 तक गिनती बोलो तो आप 1 से 100 तक की गिनती बोल लेते हैं। लेकिन यदि कोई छोटी सी भी संख्या इकाई और दहाई के अंक तक की भी यदि आपको पहचानने के लिए या संख्या बोलने के लिए कहा जाए तो आप उसमें झिझक जाते हो। जिस प्रकार से लिखा हुआ है 2 1 और 1 और 2, पहली संख्या 21 है और दूसरी संख्या 12 है। आप लोग इनको उल्टा सीधा बोल देते हो, 21 को 12 और 12 को 21। इसी प्रकार से नीचे संख्या लिखी हुई है 14 और नीचे वाली है 41। इनमें भी इसी प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं जिनके अंक उल्टे सीधे होते हैं, अधिकतर बच्चों की समस्या ये रहती है कि वो बोल लेते हैं लेकिन संख्या को पहचान नहीं पाते हैं। अतः हम आज आपको संख्या पहचानना सिखाएंगे। संख्या पहचानने में संख्या पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि आपके पास जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 4 और 3, ये संख्या हमने देख लिया 4 और 3। अब हम इसमें देखते हैं कि ये 43 है या 34 है, या फिर हम क्या करने लग जाते हैं, एक से शुरू करते हैं गिनती बोलना, 1 2 3 4 5 43 तक हमको गिनती बोलनी पड़ती है। इसमें जिस हाथ से हम लिखते हैं, अधिकतर मैं जानता हूं कि मेरी स्कूल के सभी बच्चे दाहिने हाथ से लिखते हैं। अतः आप जिस हाथ से लिखते हो उस साइड के अंक को इकाई अंक कहते हैं। उस साइड के अंक को क्या कहते हैं? इकाई अंक। उसके बाद जो दूसरा यानी बाईं साइड का जो अंक है उसको दहाई का अंक कहते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि जिस हाथ से हम लिखते हैं उस साइड से हमेशा गिनती शुरुआत होती है। कोई भी संख्या हमको पहचाननी है, बोलनी है तो इकाई की साइड से बोलते हैं। अतः हमने देखा कि आज हम 1 से 100 तक की गिनती पहचानना सीख रहे हैं। कक्षा 1 2 व कक्षा 3 के कुछ बच्चे जो कमजोर रह गए हैं वो। अतः हमने देखा कि 3 तो क्या है? इकाई का अंक, और 4 क्या है? दहाई का अंक। अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले कोई भी संख्या पहचानने के लिए आपको दहाई का अंक देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? दहाई का अंक। दहाई के अंक पे यदि 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब आप समझना 10। यदि यदि दहाई का अंक 1 लिखा है, यदि दहाई का अंक 1 लिखा है तो हम उसे 10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 10। सबसे पहले हम दहाई का अंक ही देखेंगे कि दहाई पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। यदि दहाई का अंक 1 है, 1 का मतलब 10, 2 है, 2 का मतलब 20, 3 है, 3 का मतलब 30, 4 का मतलब 40, 5 है तो 50, 6 है तो 60, 7 है तो 70, 8 है तो 80, 9 है तो 90। इसी प्रकार हम गिनतियों की पहचान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर जो ये संख्या लिखी हुई है, इसमें हमने देखा सबसे पहले हम दहाई का अंक देखेंगे कि दहाई का अंक हमने देखा कितना लिखा हुआ है? 4। तो हम क्या बोलेंगे? 40। उसके बाद में हम इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक 1 लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे 40 1 41, 40 2 42, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3, तो हम बोलेंगे 40 3 43, 40 3 43। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें क्या लिखना है कि दहाई की जगह क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में इकाई की जगह 1 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 का अंक लिखा हुआ है। तो उन अंकों के आधार पर हम फिक्स गिनती तक पहुंचेंगे। हम देखते हैं कि दहाई का अंक, दहाई का अंक, और इधर क्या लिखेंगे? संख्या।
यदि दहाई का अंक 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब हम क्या समझेंगे 10। यदि दहाई का अंक 2 लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे 20। यदि दहाई का अंक 3 लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे 30। यदि दहाई का अंक 4 लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे 40। यदि 5 लिखा हुआ है तो 50। 6 लिखा हुआ है तो 60। 7 लिखा हुआ है तो 70। और इसी प्रकार यदि 8 लिखा हुआ है तो 80 और 9 लिखा हुआ है तो 90। इसको आप फिक्स जहन में बैठा लो कि यदि दहाई की जगह 1 लिखा हुआ है, हमें मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूँ, गिनती पहचानने की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इकाई और दहाई के अंक को उल्टा सीधा कर देते हैं। अतः 1 है तो 10 बोलना है, 2 है तो 20 बोलना है, 3 है तो 30 बोलना है, 4 है तो 40 बोलना है, 5 है तो 50 बोलना है, 6 है तो 60 बोलना है, 7 है तो 70 बोलना है, 8 है तो 80 बोलना है और 9 है तो 90 बोलना है। अब उसके बाद में फिर हम इकाई का अंक यानी जिस हाथ से हम लिख रहे हैं उस साइड का जो पहला अंक है वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 3 और 0, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दहाई का अंक क्या लिखा हुआ है, दूसरा अंक। जिस हाथ से हम लिखते हैं उस साइड से गिनेंगे तो दूसरा अंक क्या लिखा हुआ है 3। 3 का मतलब 30 और उसके आगे अंक क्या लिखा हुआ है 0, यानी कुछ भी नहीं गिनना है, 30 ही है ये। 3 का मतलब 30 और 3 के आगे कोई अंक नहीं है, केवल 0 है। 0 का मतलब 0, कोई नहीं, इसका मतलब ये कितना है 30। इसी प्रकार जैसे आपके पास संख्या लिखी हुई है कोई 4 और 8, हम देखेंगे कि ये संख्या कितनी है। हम वही काम करेंगे, ये अंक इकाई का और ये दहाई का। दहाई का अंक कितना है 4। 4 को हम क्या बोलेंगे 40। तो इन हिसाब से हमें गिनती 1 से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी, हम 40 से ही करेंगे कि 4 का मतलब 40। 40 के आगे कितना लिखा हुआ है 8, तो हम गिन लेंगे 40 1 41, 40 2 42, 40 3 43, 40 4 44, 40 5 45, 40 6 46, 40 7 47 और 40 8 48 और हम हमारी फिक्स संख्या तक पहुंच गए कि 48। इस प्रकार की गिनती में जो गलती आपसे शुरुआत में हो रही थी वो गलती होने की संभावनाएं कम से कम या न के बराबर होती हैं। जैसे देखिए आप, मैंने शुरू में जैसे संख्या लिखी थी, एक संख्या लिखी थी आपके लिए ये और एक संख्या लिखी थी ये। हमें अमूमन देखने में आ जाता है कि हम इनको उल्टी सीधी बोल देते हैं। अब हम पहली संख्या पे चलते हैं कि पहली संख्या का दहाई का अंक कितना है 1। 1 का मतलब कितना होता है 10। 1 का मतलब कितना होता है 10। अतः हम 10 के आगे कितना गिनना है हमें 4। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14। अतः हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 14। इसी प्रकार से इस संख्या पे आए हम कि इसका दहाई का अंक कितना है 4। 4 का मतलब बोले तो 40। 40 के आगे कितना लिखा हुआ है 1। 40 1 41, हम लिखेंगे 41। अतः हम इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को हम आराम से पहचान सकते हैं। हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है और एक संख्या लिखी हुई है, हम संख्याओं में गलती कर जाते हैं पहचानने में। हम यहाँ पर पहली संख्या पे गए, कितना लिखा हुआ है 8। 8 का मतलब 80। 80 1 81, 80 2 82, 80 3 83, 80 4 84, 80 5 85, 80 6 86, 80 7 87। अतः हमने देखा कि यहाँ 7 लिखा हुआ है तो हम 7 तक गिनती बोलनी है। यदि यहाँ 4 लिखा हो तो 80 के आगे 4 तक बोलते, यदि 8 लिखा होता तो हम 80 के आगे 8 तक बोलते। लेकिन यहाँ पर 80 के आगे 7 लिखा हुआ है तो हमने 80 के आगे 7 तक गिनती बोली, तो 80 7 87।
इसी प्रकार ये है, इस संख्या का दूसरा अंक कितना है हमारे पास? 7। 7 का मतलब 70। 7 का मतलब कितना है? 70। हम गिनती बोलेंगे कहाँ तक 70 के आगे? 8 तक। 70 1 71, 70 2 72, 70 3 73, 70 4 74, 70 5 75, 70 6 76, 70 7 77 और 70 8 78। 70 8 78। इस प्रकार हम जो भी संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक की या 1 से लेकर 99 तक की सारी गिनतियों को हम बड़ी आसानी से और बहुत ही सरलता के साथ हम इनको सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और बेझिझक हम किसी के सामने भी इनको बता सकते हैं। हमारे पास जैसे कोई संख्या लिखी है, एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि बच्चे 79 को 89 बोलते हैं और 89 को 79 बोलते हैं। यदि हम इस प्रकार से इनको गिनकर बोलेंगे तो वो गलती नहीं होगी, क्योंकि हम वहाँ जल्दबाजी में कर जाते हैं 79 और 89। ये 7 का मतलब कितना है? 70। ढाई का हम सबसे पहले संख्या पहचानने के लिए हमें जिस हाथ से, अब मैं इस हाथ से लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग इस हाथ से लिखते हैं, मैं बाएं हाथ से लिखता हूँ। आप ये मत देखना कि गुरुजी तो इस हाथ से लिख रहे हैं इधर से, नहीं। मुझे पता है पूरी स्कूल में अपनी में केवल मेरे को छोड़कर आप सभी बच्चे और सभी गुरुजी दाहिने हाथ से लिखते हैं। अतः आप इस हाथ से देखोगे कि आप इस आपके हाथ में, इस हाथ में पेन रहेगा तो ये अंक आपका इकाई का अंक है। ये अंक क्या है? इकाई का अंक। तो आप ढाई का अंक देखोगे कितना लिखा हुआ है? 7। 7 का मतलब 70। 70 के आगे कितने तक गिनती बोलेंगे हम? 9 तक। 70 1 71, 70 2 72, 70 3 73, 70 4 74, 70 5 75, 70 6 76, 70 7 77, 70 8 78 और 70 9 79। नहीं कि 89। 70 9 कितना होता है? 79। 79। इसी प्रकार इस संख्या पे गए हम, इसका पहला अंक तो इकाई अंक छोड़ेंगे, उसके बाद में ढाई अंक बोलेंगे हम। ढाई का अंक कितना है? 8। 8 का मतलब 80। 80 के आगे कितने बोलेंगे हम? 9। 80 1 81, 80 2 82, 80 3 83, 80 4 84, 80 5 85, 80 6 86, 80 7 87, 80 8 88 और 80 9 89। तो मेरे प्रिय छात्रों व छात्राओं, आपको गिनती पहचानने में सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि यदि ढाई का अंक जिस हाथ से हम नहीं लिखते उसके दूसरी साइड वाला जो अंक है, यदि वो 1 लिखा हुआ है तो उसे 10 ही बोलना है। 2 लिखा हुआ है तो उसे 20 बोलना है। 3 लिखा हुआ है तो 30, 4 लिखा हुआ है तो उसे 40, 5 लिखा हुआ है तो 50, 6 लिखा हुआ है तो 60, 7 लिखा हुआ है तो 70, 8 लिखा हुआ है तो 80, 9 लिखा हुआ है तो 90। और उसके बाद में हम इकाई के अंक पे जितनी भी संख्याएं हमारे पास लिखी हुई हैं उन सभी के आधार पे गिनती बोलेंगे। यदि आगे इधर इकाई का अंक यदि 8 लिखा हुआ है और ढाई का अंक 8 लिखा हुआ और इकाई का 7 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? 8 का मतलब 80 समझ करके 80 के आगे 7 तक गिनती बोलेंगे। यदि इकाई का अंक 8 है और ढाई का 7 है तो 7 का मतलब 70 और 70 के आगे हम 8 तक गिनती बोलेंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है, हमने पहला अंक देखा इकाई का 3, लेकिन हमें यहाँ से गिनती नहीं स्टार्ट करनी है। पहले हम कौन सा देखेंगे? ढाई का अंक कितना है? 5। 5 का मतलब 50। 50 के आगे कुल कितना है ये संख्या? अंक संख्या नहीं, 5 का मतलब 50 और 50 के आगे कितना लिखा हुआ है? 3। तो 50 के आगे हमें 3 तक गिनती बोलनी है। 50 1 51, 50 2 52, 50 3 53, 50 3 53। अतः आज की शुरुआत थी और शुरुआत वाले दिन प्रिय छात्र छात्राओं इतना ही हमें बहुत था, और हम आगे इसी प्रकार से धीरे धीरे समय समय पर आपके कुछ चुनिंदा बिंदु लेते रहेंगे और हम आपको पढ़ाते रहेंगे।
अब मैं आपको कुछ संख्याएं दे रहा हूं और इन संख्याओं को आपको शब्दों में लिखना है। हम्म ये आपके पास कुल 18 संख्याएं हैं। ये आपके पास कुल 18 संख्याएं, इनको आप लिखोगे और लिख करके मुझे अपने नंबर के ऊपर इसकी फ़ोटो खींच करके मोबाइल में, और फिर मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर, मेरा जो व्यक्तिगत नंबर है उसके ऊपर आपको फ़ोटो खींच करके डालना है। मेरे मोबाइल नंबर हैं, मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ। मेरे मोबाइल नंबर हैं ये, मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 98 87 55 0493। 98 87 55 0493। प्रत्येक कक्षा 1, 2 व कक्षा 3 के छात्रों के साथ भी ये संख्या पहचान की समस्या है। अतः 1, 2 व 3 के सभी छात्र छात्राओं को इन संख्याओं को अपनी कॉपी में लिखना है। लिख करके इनको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिख करके फोटो खींच करके और मेरे इस नंबर पर अपने अभिभावकों के द्वारा, बड़े भाई बहन या चाचा ताऊ या पिताजी के द्वारा या मम्मी के द्वारा मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करवाना है, ताकि मैं इनको चेक कर सकूं कि आपने कुल कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। धन्यवाद।